जनसुराज पार्टी को मिला चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग, जिसको लेकर किया भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग आए यहाँ पर जिला कार्यालय में आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए। सबसे पहले हम अपने साथियों का परिचय करा देते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए। मेरे सबसे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं आनंद विशाल जी, सामाजिक रूप से काफ़ी सजग व्यक्ति हैं। उनके बगल में अप्पू खान जी हैं, ये हमारे प्रभारी हैं भागलपुर विधानसभा के। अमर्त्य पांडे जी हैं, जनसुराज से शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ में जिला सचिव की भूमिका है। हमारे इधर आशीष मनी जी बैठे हुए हैं। आशीष मनी जी नाथनगर विधानसभा के मुख्य चुनाव प्रभारी हैं। गोल्डन मंडल जी हैं, ACC है, यानी कि हमारे संभावित प्रत्याशी में से एक है नाथनगर विधानसभा से। अशोक झा सर हैं, हमारे जिला संरक्षक हैं। इतने लोग हम लोग बैठे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो विषय है कि जैसा कि हम सबों को जानकारी मिल गई है कि निर्वाचन आयोग ने जनसुराज पार्टी को चुनाव सिंबल जो है, निशान, वो कल दे दिया है। वो स्कूल का बस्ता चुनाव का सिंबल मिला है। स्कूल का बस्ता, इसके पहले जब हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था तो वहाँ उपचुनाव में भी स्कूल बैग ही हमारा चुनाव सिंबल था और हमने निर्वाचन आयोग से चुनाव सिंबल के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी में स्कूल बैग को मांगा था। तो निर्वाचन आयोग का सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं, साथ ही अपने नेतृत्व का धन्यवाद कहते हैं कि जो इतना अच्छा चुनाव का सिंबल मिला है। स्कूल का बैग, क्योंकि हम हमेशा शुरुआत से बात करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बिहार को बदलेंगे, बिहार को बदलने की बात करते हैं, बेहतर बिहार बनाने की बात करते हैं। हम जानते हैं क्या कि बिहार का इतिहास जो है समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यहाँ तक्षशिला, क्षमा करेंगे, यहाँ विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शुरुआती दिनों से रहे हैं। तो हमारा इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है शैक्षणिक रूप से। बाद के दिनों में शिक्षा में काफ़ी ह्रास आया, काफ़ी गिरावट आया। उसका परिणाम है कि बिहार आज पूरी तरह से बदहाल है। इस बिहार को बदलकर एक नए बिहार को बनाने का बीड़ा जनसुराज पार्टी ने उठाया है और निसंदेह वो बदलाव शिक्षा से आएगा, वो बदलाव रोजगार से आएगा। और ऐसे में चुनाव निशान जो हम लोगों को मिला है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम अपने नेतृत्व का और निर्वाचन आयोग दोनों का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कोई सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे सारे यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप जिनसे भी चाहें सवाल आप पूछ सकते हैं। तो लड़ेगी उसका क्या एजेंडा होगा? हम लोगों के जो सूत्रधार और नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि 243 मतलब 243, उसमें से एक सीट पे भी कम हम नहीं लड़ेंगे। यानी कि पहली पार्टी ऐसी होगी जो 243 के 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है, हम लोग देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। कोई 10 सीट पे लड़ता है, कोई 20 सीट पे लड़ता है, कोई 50 सीट पे लड़ता है, कोई 100 सीट पे लड़ता है। इकलौती ऐसी पार्टी जनसुराज होगी जो कि सभी 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और अपना ही उम्मीदवार लड़ाएगी। हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। जनसुराज अकेले 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और बिहार में सरकार बनाने का लोगों को विकल्प देगी। स्थिति रहेगी आगामी विधानसभा में जनसुराज? भागलपुर में जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ 7 सीटें हैं और अभी जो जनसुराज के तहत हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, अभी परिचय में आपने सुना कि चुनाव प्रभारी 2 लोग बैठे हैं हमारे आसपास। इसका अर्थ है कि हम लोग जहाँ बाकी पार्टियाँ अभी चुनाव प्रभारी तय करेंगी, पैरवी चल रहा है, चिट्ठी लिखा जा रहा है भागलपुर से, जाति के आधार पर इनको बनाइए, कास्ट के आधार पर इनको बनाइए। हम उससे आगे जाके हमने घोषणा, हर सीट पर हमारे चुनाव प्रभारी का गठन हो चुका है, उसकी कमेटी बन चुकी है। बहुत सारे सीट पर हमारे बगल में नाथनगर के जो मुख्य चुनाव प्रभारी बैठे हैं। नाथनगर विधानसभा में 350 के आसपास बूथ हैं, उसमें 125 से ऊपर बूथों पर हमारा चुनाव प्रबंधन का गठन हो चुका है। मतलब बूथ प्रभारी बन चुके हैं, सह प्रभारी बन चुके हैं, उनके नीचे 25-25 लोगों की कमेटी बन चुकी है। तो हर सीट पर कमोबेश का काम चल रहा है। और आप ये देखेंगे जो आप चाह रहे हैं कि भागलपुर में किस तरह से लड़ेंगे, भागलपुर तो इतना पीछे रह गया। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता साहब बता रहे थे नालंदा और विक्रमशिला कहाँ स्थापित है? यही ना है। 14 के चुनाव से मोदी जी गरज रहे हैं हवाई अड्डा में आके, जिस हवाई अड्डा पर प्लेन नहीं उड़ता है वहाँ हर चुनाव में आके वो गरजते हैं कि विक्रमशिला को 500 करोड़ दे दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। एक स्टूडेंट वहाँ पढ़ पाया क्या? जिस भूमि पर प्राचीन काल में लोग पढ़ने आते थे दूर दूर से, तंत्र विद्या और ये सब, और वहाँ आज जो है एक आप 500 करोड़ रुपये अलॉट कर दिए, 10 साल से आपको जगह नहीं मिल पा रहा है। चिट्ठी लिख रहे हैं, लव लेटर लिखते हैं, DM लिखते हैं केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार लिखती है राज्य सरकार को। ये स्थिति है। भागलपुर कभी भी इन 2 ढर्रों में बंटकर काम नहीं ले पाएगा।
वो चाहे आप राजद की गठबंधन को देख लीजिए जहाँ कांग्रेस गौन है, इधर जदयू गठबंधन को देखिए जहाँ भाजपा गौन है। भाजपा बिहार में कहाँ अपने दम पे चुनाव लड़ती है? अभी नीतीश जी की क्या हाल है आप सब जानते हैं। उस स्थिति में भी आप देखें कि उनकी लाचारी है कि हाथ जोड़ के बोल रहे हैं नीतीश जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा। आप तो पत्रकार हैं, आप लोग रोज घूमते हैं, मीडिया कवरेज करते हैं, क्या नीतीश जी आपको मानसिक तौर पर संतुलित दिखते हैं? आपके सर पर कोई गमला रख देगा अभी कार्यक्रम में, हम रख देंगे, हम संतुलित है? तो हम लोग सातों सीटों बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर जैसे जगह में, भागलपुर बांका भी प्रमंडलीय एरिया है, यहाँ कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। नीतीश जी जब होश में भी थे तब भी उनका डेवलपमेंट पूरा नालंदा और चंपारण इलाका ही रह गया। वो बढ़ कहाँ पाए? लालू जी थे, छपरा रह गया, सारण रह गया। भागलपुर तो हमेशा अपेक्षित रहा। यहाँ आप सोचिए, एक बार रेल का घोषणा हुआ, मालदा डिवीजन के बाद एक डिवीजन बनने वाला था, आपको पता होगा 700 एकड़ जमीन हो गया जगदीशपुर में, क्या हो गया उसका? केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, क्या हो गया उसका? तो 100 मुद्दे तो यहाँ के अपने हैं जीवन का। जब तक आपके बीच का आदमी नहीं जीतेगा, जब तक आप किसी किशनगंज से आए हुए आदमी को लड़ाइएगा, कहीं और बाहर से आए हुए आदमी को लड़ाइए और जिताइएगा जाति और वोट के नाम पर, तो बहुत मुश्किल है कि आप डेवलपमेंट के बारे में सोच पाइए। जनसुराज बेहतर विकल्प देगी, हर सीट पर बेहतर विकल्प देगी, और जाति का समीकरण भी रहेगा, लेकिन जो बेहतर लोग होंगे उन जातियों से उनको लड़ाएगा। प्रत्याशी हैं तो क्या लगता है कौन होगा फाइनल में? देखिए, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी इसलिए आपको दिखते हैं क्योंकि हमने ओपन कर दिया भाई ये हमारे संभावित। बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया है। ठीक बात है, क्या गलत है? भाजपा में बिना फॉर्म भरे वाले 50 घूम रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसीलिए आप हमसे पूछ पाते हैं। एकदम बिल्कुल हमारे यहाँ फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया है, जो भरते हैं अपने आप को संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं और उस आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं। ये इसलिए है कि जो लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि गुस्सा आ रहे हैं, हमने नहीं किया, ये नहीं किया, तो हम हमारे यहाँ एक प्रक्रिया भाई क्या फॉर्म भरिए, आइए, जो सबसे बेहतर दिखेगा, और ये बेहतर पार्टी लाइन पर नहीं, जो समाज के लोग कहेंगे, सर्वे में जो लोग कहेंगे कि भाई हाँ इनने मेहनत किया है, इनको हम लोग पहचान रहे, देख रहे हैं, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कुछ संकेत है स्कूल का बैग हमें मिला, ये जनसराज की जीत नहीं है, जो बिहार पिछड़ गया ये उसकी जीत है, यह हम लोगों की जीत है। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो विजन है, उन्होंने कहा कि 3 रास्ते हैं गरीबी दूर करने के और पिछड़ापन को दूर करने के। उसमें एक है शिक्षा। शिक्षा के नाम पर स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री बच रही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि शिक्षित अगर हो जाते हैं, प्रशांत किशोर का स्पष्ट विजन है, जनसराज का स्पष्ट विजन है कि प्रखंड स्तर पर निश्चित रूप से एक स्कूल जो कि नेतरहाट और झारखंड में जो स्कूल बिहार में हर प्रखंड पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल बनने में तो समय लगेगा, तो जनसराज ये घोषणा करती है कि अगर हमारी पार्टी आती है तो जब तक पूरा स्कूल का व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक गरीब के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकते हैं, उसकी फीस जनसराज भरेगी। एकदम स्पष्ट है। अगर बच्चे यहाँ पे शिक्षित हो जाते हैं तो न सरकार पर बोझ होंगे, न परिवार पर बोझ होंगे, न समाज पर बोझ होंगे, वो इतने स्वावलंबी होंगे कि वो कुछ भी करने में समर्थ होंगे। दूसरे कारण भी उन्होंने गिनाए कि बिहार की गरीबी पिछड़ापन कैसे दूर होगा। दूसरा है जमीन, जो कि 60% के ऊपर लोगों के पास जमीन नहीं है। फिर भी जो जमीन है उसमें नरेगा के तहत जो नरेगा में ड्यूटी हो रहा है उसको रोका जाएगा और नरेगा के तहत मजदूर दिया जाएगा तो किसान भी संपन्न हो जाएंगे। तीसरा, जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को 4% को दिया जाएगा, 4% को उसकी पूंजी दी जाएगी। तो कुल कहने का मतलब जनसराज का ये है, प्रशांत जी का विजन ये है कि बिहार जो पिछड़ गया है, बिहार को फिर कैसे हम ऊंचाई पर ले जाएं और बच्चे बोरा न ढो करके, मजदूरी न करके स्कूल का बस्ता भरे, इसी से बिहार का कल्याण होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारी जीत वहीं पर तय हो गई जब हमको निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूल बैग का, स्कूल बस्ता का निशान मिला। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आपका जो ये स्कूल का बैग है, ये एक निशानी है जो कि आपको बच्चे को समृद्ध, आपके बच्चे को सशक्त बनाएगी, बिहार को उज्जवल बनाने में एक मजबूत कदम बढ़ाएगी। बाकी हम लोग सभी मिलकर मेहनत कर रहे हैं
आने वाला भविष्य तय करेगा। जन समाज अपने आप को कहाँ पर देखती है। जी धन्यवाद। मीडिया के जितने बंधु हैं, आज एक बेहद खास कार्यक्रम है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव है और हमारी पार्टी पुरजोर तौर पे मांग कर रही थी कि हमारा एक सशक्त सिंबल हो, और माननीय चुनाव आयोग के माध्यम से हमें स्कूल का बस्ता यानी स्कूल का बैग मिला है। तो यह एक क्रांतिकारी पहचान चिन्ह है, चूँकि प्रशांत किशोर जी का शुरू से यही रुझान रहा है कि बिहार को अगर विकसित बनाना है तो हमें जो हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे धरोहर थे, नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जब विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे लोग, उसी दृष्टिकोण से शिक्षा के माध्यम से हमारे विकसित समाज की, विकसित बिहार की संकल्पना रखी जाए। उसी कड़ी में हमारा क्या है, सशक्तिकरण की और एक बेहतर समृद्ध बिहार के लिए जो आज बैग का सिंबल मिला है, उसी क्रम में आज हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो यही आज का मुख्य मुद्दा है। मीडिया भाई को मेरा नमस्कार। स्कूल बैग मिलने का मतलब होता है कि हमारे जितने भी युवा और अभी जो बच्चे जो जनरेशन आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है कि वो अभी नशे में लिप्त है और उस पर नीतीश कुमार का कोई भी जो है ध्यान उसके ऊपर है ही नहीं। और वो जो है जितने भी छोटे बच्चे हों या फिर अभी बेरोजगार हो, सब नशे में लिप्त है। और ये जो सिंबल मिला है तो वो शिक्षा को आगे उजागर करेगा और जितने भी युवा भाई हैं फिर आगे बढ़ के जो है कुछ करने के लिए सोचेंगे और हमारा पार्टी जो है पूरा जोर से जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है।